सो इट्स बिन मोर देन एन ईयर कि ये पेंडेमिक चल रहा है। इसकी वजह से सारे जिम्स, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, क्लब्स एंड ऑल सब चीज़ें बंद हैं। अब जिम्स बंद होने की वजह से प्रॉब्लम यह है कि हम लोग एंटायरली डिपेंडेंट हो चुके हैं होम वर्कआउट्स। लेकिन होम वर्कआउट के साथ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस ये है कि हमारे पास वो प्रॉपर जिम के अंदर जो वेट्स, जो लोड होता है, जो वहाँ जिम का इन्वायरमेंट होता है, वो सब नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन ड्रॉ हो जाती है जब हम लोग होम वर्कआउट्स करते हैं। तो इस पेंडेमिक के दौरान हम लोगों ने जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसकी इंपॉर्टेंस भी समझी। मैं एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर मैंने देखा कि जो लोग फिज़िकल ज़्यादा एक्टिव थे उन लोगों को कोविड के दौरान जब उनको आइसोलेट करा गया था तो उस आइसोलेशन से होने वाली एंजाइटी को टैकल करने में ज़्यादा बेनिफिट मिला था। वो लोग ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पा रहे थे जो कि फिजिकली ज़्यादा एक्टिव। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही वेज डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग अपने होम वर्कआउट को और ज़्यादा एक सिंपल वे के अंदर और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे आप बेटर रिजल्ट यील्ड कर सकते हैं और जिससे आप घर पे रह के ही अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्प्लिट की बात कर लेते हैं कि किस तरीके का वर्कआउट स्प्लिट जो है हम लोग इस दौरान फॉलो करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग ऐसा स्प्लिट फॉलो करेंगे जिसमें वीक में हम लोग एक हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपने सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं, जितने मसल ग्रुप्स हैं, उन लोगों को अच्छे से हिट कर पाएँ। तो इस चीज़ के लिए हम लोग जो स्प्लिट फॉलो करेंगे वो होगा अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। एक दिन अपर बॉडी करेंगे हम, एक दिन लोअर बॉडी करेंगे। हम ये जो अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं इसका फ़ायदा ये है कि आपके लगभग सारे मसल जो हैं वो ट्रेन हो जाएंगे। जब हम लोग अपर बॉडी डे ट्रेन कर रहे हैं तो उस दिन हम लोग पुश और पुल टाइप के वर्कआउट कर रहे हैं। अब पुश वाले वर्कआउट के अंदर आपके चेस्ट, ट्राइसेप्स, डेल्ट ये मसल जो हैं वो ट्रेन हो जाते हैं। जब हम लोग पुल वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके बैक, बाइसेप्स, ये वाले मसल जो हैं वो ट्रेन हो जाते हैं। लोअर बॉडी जब हम लोग ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमारे क्वाड, ग्लूट्स, हैम्स और काफ्स, ये सारे मसल जो हैं वो ट्रेन हो जाते हैं। तो ओवरऑल अपर बॉडी और लोअर बॉडी ट्रेन करने से आपका लगभग बॉडी का हर पार्ट जो है वो ट्रेन होता है। अब ये जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी वाला हम लोग स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, इससे फ़ायदा एक ये है कि हम लोग जो है एक हायर फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकते हैं थ्रू आउट द वीक। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे हम लोग वर्कआउट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो वर्कआउट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप कितनी बार जो है वर्कआउट कर रहे हैं एक वीक के अंदर। तो अगर हम लोग अपर बॉडी और लोअर बॉडी करते हैं, एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी, तो हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करते हैं, एक दिन रेस्ट लेते हैं हम लोग। तो हफ्ते में हम लोग 3 दिन अपर बॉडी ट्रेन करेंगे और 3 दिन ही लोअर बॉडी ट्रेन करेंगे, जिससे कि आपके हर एक मसल्स को वीक के अंदर 3 बार ट्रेनिंग होने का मौका मिलने वाला है। अब हम लोगों को ये पता है कि मसल्स होते हैं उनको रिकवर करने में 48 आवर्स टू 72 आवर्स लगते हैं। और क्योंकि हम लोग जिम में ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा लोड हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग होम पे घर पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो 48 आवर्स का जो गैप है एक सेशन से दूसरे सेशन में, वो इनफ रहेगा। अब हम लोगों ने स्प्लिट भी समझ लिया और हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड कर ली कि कितने डेज़ हम लोग कैसे कैसे मसल ट्रेन करने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का वर्कआउट जो है हम लोग अपर बॉडी और लोअर बॉडी में कर सकते हैं। तो अपर बॉडी वाले दिन हम लोग पुश और पुल टाइप के मसल परफॉर्म करने वाले हैं। पुश के अंदर हम लोग कर सकते हैं पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स, ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशंस। पुल वाले पार्ट में हम लोग कर सकते हैं पुलअप्स। जो लोग पुलअप्स नहीं करते वो ये वाला वेरिएंट ट्राई कर सकते हैं। हम लोग बैक से इस तरीके से रोज कर सकते हैं और हम लोग इस तरीके से बाइसेप्स के लिए जो है वो बाइसेप्स कर्ल परफॉर्म कर सकते हैं। लोअर बॉडी वाले दिन हम लोग मेनली लेग्स ही ट्रेन कर रहे हैं, तो लेग्स के लिए हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपकी स्क्वाट्स। हम लोग लंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए नॉर्डिक कर्ल परफॉर्म कर सकते हैं, काफ रेजेस कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग जो है वो लोअर बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। अब मेन बात आती है सेट्स की, रेप्स की और लोड की। तो सबसे पहले मैं लोड बता देता हूँ। लोड इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग, जैसे कि मैं बैग यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने बैग फिल करा था बुक्स वगैरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं किसी तरीके का भी कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो घर पे हमारे इजीली सामान मिल जाता है हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। सो बैग से हम लोग जो है वो इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरी बात आती है सेट्स। तो सेट्स की बात अगर हम करें तो इसमें भी हम लोग यूजुअली 3 to 4 सेट्स ही परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बिगिनर्स के लिए और जो लोग इंटरमीडिएट स्टेज में यहाँ पे एडवांस का ट्रेन कर रहे हैं उन लोगों के लिए। बिगिनर्स के लिए 3 सेट्स तक बहुत है। और अगर हम बात करें
एडवांस जो लोग ट्रेन कर रहे हैं या फिर जो इंटरमीडिएट हैं उनके लिए 3 to 4 सेट जो है वो भी इनफ रहते हैं। मेन जो फ़र्क पड़ता है वो रेप रेंजेस से पड़ता है। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बिगनर के लिए जो रेप रेंज रहेगी वो रहेगी, स्टार्ट करें वो लोग 20-25, क्योंकि बॉडी वेट ही कर रहे हैं तो 20-25-30 के आसपास से स्टार्ट करें। जो लोग एक्सपीरियंस हैं ऑलरेडी, जिम कर चुके हैं, जो लोग बिगिनर नहीं है, जो इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर हैं, वो लोग जो है वो एज मैनी रेप एज पॉसिबल, मतलब कि टिल फेलियर जो है वो लोग उस तरीके से ट्रेन करेंगे। जो लोग बिगिनर हैं वो लोग एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं। रेप काउंट करने के बजाय वो लोग टाइम लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर वो लोग स्क्वाट्स कर रहे हैं तो स्क्वाट्स के लिए वो लोग 2 मिनट या फिर 3 मिनट का टाइम डिसाइड करके जितना ज़्यादा हो सके 2 या 3 मिनट्स में उतने रेप परफॉर्म करें। तो इस तरीके से हम लोग स्मार्टली अपने जो वर्कआउट प्लान है उसको प्रोग्राम करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं घर पे वर्कआउट करने के बावजूद भी। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप होम वर्कआउट से भी मसल गेन कर पाएंगे, और अगर गेन नहीं कर पाएँ तो एटलीस्ट जो मसल मास आपका है उसको रिटेन तो कर पाएंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसके अंदर जो मैंने आपको तरीके बताए हैं अपने वर्कआउट को और स्मार्टली और इफेक्टिव बनाने के लिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, खुद देखें, जो लोग घर पे वर्कआउट कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी और स्मार्टली ट्रेन कर सकें। गुड बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।